औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है और मेथड उसने हमें क्वेश्चन ने कहा है कि डिवीजन मेथड हमें यूज़ करना है। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में भी मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो बना के फ़र्क बताऊंगी कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। अभी हमारे पास जो गिवन है वो एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन नहीं है। ओके, इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से करना है, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड ऑलरेडी बना लिया है और सवाल भी लिख लिया है अंदर। इस तरह आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के और उसके नीचे आपने पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिख लेना है। ओके, अब हम क्योंकि डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि हमें डिवाइज़र की ज़रूरत होती है ना। तो डिवाइज़र हमें गिवन नहीं होता डिवीजन मेथड के अंदर जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डिवाइज़र हमें ख़ुद चूज़ करने पड़ते हैं और ऐसे चूज़ करने पड़ते हैं कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो अंदर वाली फर्स्ट टर्म एटलीस्ट या फिर दो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएं। ठीक है, प्लस या माइनस की साइन चेंज करने से कैंसिल हो जाएं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास वो क्या है, x4 है। तो यहाँ दो हमें ऐसे वेरिएबल लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x पावर 4 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि मैं क्या लूँगी, x पावर 2 और x पावर 2 यानी कि x स्क्वायर और x स्क्वायर में लूँगी। यहाँ जो भी आपने वेरिएबल लेने ना वो दो मरतबा लेंगे और दोनों सेम ही लेंगे। अब क्योंकि मैंने x स्क्वायर का टेबल लगाया है तो वो मैं यहाँ भी लिखूँगी, यानी कि जो भी आप वेरिएबल लोगे या कोफिशिएंट लोगे, नंबर लोगे, तो आपने वो तीन जगह पर लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, एक्स पावर 4 होगा, क्योंकि जब भी इनकी बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ रफ फर्क में देखें, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। ओके, यही रूल होता है हमारे मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी साइन चेंज करनी है। ये प्लस का x पावर 4 था तो इसके नीचे आपने माइनस लगा देना है। माइनस लगा के आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ आप करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ओके, ऐड करने पे जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो प्लस होते हैं, यानी कि 1x स्क्वायर है 1x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पावर ऐड होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मैंने यहाँ लिखा है और प्लस करवा के यहाँ लिखा है। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, बाकी जो भी आपके पास टर्म है वो नीचे उतार लें इस तरीके से एज इट इज़। जी, अच्छा, जो फर्स्ट नंबर है ना वो तो आपने सोचना है, ठीक है, उसमें तो आपने दिमाग लगाना है कि ऐसे कौन से दो नंबर या वेरिएबल हूँ जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाए। ठीक है, लेकिन अब हम नहीं सोचेंगे, हर बार नहीं सोचेंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक आप लगाएंगे कि आप जो अंदर वाली फर्स्ट टर्म है ना उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें बाहर वाली फर्स्ट टर्म से। अंदर वाली फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाना है बाहर वाली फर्स्ट टर्म से। यहाँ मैं रफ फर्क में करके दिखा रही हूँ, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अंदर वाली फर्स्ट टर्म लिखी मैंने और डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म, ये स्क्वायर है। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपके पास यहाँ क्या बचा, x बचा, क्योंकि ये स्क्वायर था और ये क्यूब था ना, तो आपके पास 1x रिमेनिंग बचेगा। तो ये x ही वो वेरिएबल है जिससे हमने नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवाना है, और ये x में कितनी टाइम्स लूँगी, 2 टाइम्स लूँगी। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास यहाँ मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय x। x को 2x स्क्वायर से करवाऊंगी, ये हो जाएगा 2x क्यूब, और x को x से करवाऊंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर। इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख दें, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दें, ये भी पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दें, और फिर उसके बाद आपने ड्रॉ करनी होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये सेम है और अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये कैंसिल हो गए, और प्लस और ये हमने माइनस जो हमने चेंज किया है, जो हम न्यू साइन चेंज करेंगे वही हम कंसीडर करेंगे इस नीचे वाले वेरिएबल की। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2x स्क्वायर प्लस के, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन आती है। ओके, देन आपने ये नीचे उतार लेना है ऐसे ही।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस करते हैं 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस x 2x। ओके, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है दोबारा से आप वो यूज़ करेंगे, यानी कि अंदर वाले फर्स्ट जो भी आपके पास है टर्म उसको बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा देना है। जब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ही आप डिवाइड करवा देंगे तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 1, यानी कि नेक्स्ट जो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है वो 1 से करवाना है। 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो भी आपके पास है पॉलिनोमियल सेम आ जाएगा। 1 को 2x स्क्वायर से करवाया 2x स्क्वायर, 1 को 2x से करवाया 2x, 1 को 1 से करवाया तो 1। ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, सेम है, साइन चेंज की और इसको कैंसिल कर दिया। लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी कि पहले हमने एक्स स्क्वायर का टेबल लगाया था, उसके बाद एक्स का टेबल लगाया था और उसके बाद हमने 1 का टेबल लगाया था। तो यही हमारा आंसर है, जो ऊपर क्वेश्चन होगा आपके पास वही आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड। अगर यहाँ हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता ना, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो है ना वो छोटा हो जाता और हमारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा हो जाता, तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाते ना उसे। तो इट मीन्स कि फिर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये जो है ना इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन हमारे सामने है, रिवीजन मेथड में बना चुकी हूँ, और पहले 2 नंबर हमने सोचने हैं जो हमें नहीं मालूम कि ऐसे कौन से 2 नंबर लें जिससे जो है वो फर्स्ट टर्म हमारी पूरी पूरी कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास 25 है और ये क्या है x पावर 4 है, तो यहाँ मैं क्या लूँगी 5 और 5 लूँगी, क्योंकि 5 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मुझे x पावर 4 चाहिए तो मैं इसके साथ भी x स्क्वायर लगा दूँगी और इसके साथ भी x स्क्वायर लगा दूँगी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 5 से 25, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। टेबल हमने 5x स्क्वायर का लगाया है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आप साइन चेंज करेंगे, प्लस का था माइनस लगाया और सेम है तो कैंसिल हो गए। इन दोनों को प्लस करेंगे 5x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 10x स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर। बाकी आप नीचे एज इट इज उतार लें। जी, फर्स्ट तो हमने ये वाले दोनों नंबर सोचे थे, लेकिन अब हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में समझाई है कि आप अंदर वाले फर्स्ट टर्म को बाहर वाली टर्म से जो है फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। तो अंदर वाली जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 40x क्यूब और बाहर वाली क्या है 10x स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 और x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ चले गए, बाकी यहाँ आपके पास एक x रिमेनिंग बचा है ना, तो यानी कि x और यहाँ से क्या बचा है 4, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 था ना, तो 4x आपके पास बचा है। यानी कि 4x वो नंबर है जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 4x एंड 4x। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ रफ वर्क में। 10x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 4x। जी, 4 10 जा 40 और x और x स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4 4 जा 16 और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उठा के इसके नीचे लिख लें, क्यूब वाली वैल्यू के नीचे क्यूब वाली एंड स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देंगे। साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस है, इसके नीचे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। माइनस होगा तो नीचे प्लस लगाएंगे, प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे। साइन चेंज करनी है, अपोजिट कर देना है साइन को। देन प्लस माइनस माइनस 26x स्क्वायर में से जब 16x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी बचेंगे 10x स्क्वायर। ओके, प्लस 8x प्लस 1 एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ आपको क्या करना है प्लस करना है इसको 10x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8x। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, जल्दी से बताएं जी। 10x स्क्वायर प्लस 8x है, 10x स्क्वायर प्लस 8x है, तो नेक्स्ट जो हम नंबर लगाएंगे वो 1 लगाएंगे। और मैं वैसे भी आपको बता दूं
कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है ना, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट जो लेंगे वो 1 का टेबल लेंगे। और यहाँ हमने पहले 5x स्क्वायर का लगाया था, फिर 4x का टेबल लगाया था और फिर हमने 1 का टेबल लगाया था। इसको लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यही तो हमारा आंसर होगा। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 10x स्क्वायर से करवाएंगे तो 10x स्क्वायर, 1 को 8x से करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x, और 1 को 1 से करवाएंगे तो 1। तीनों टर्म जो है वो सेम हो गई हैं, इनकी साइन चेंज कर दें और कैंसिल कर दें, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे सेम। ओके, यहाँ चाहें तो उसको प्लस करवा लें क्योंकि मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि अब हमारा आंसर तो आ चुका है और आगे हमने डिवाइड भी नहीं करना है। यहाँ कुछ भी हमारे पास रिमेनिंग रिमाइंडर नहीं बचा है और जो हमारा आंसर है वो क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। Let's solve part number 3. Yes, again division method and we have to find the square root of this expression. फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो क्या है, 4x पावर 4। इसको डिवाइड करना है, एटलीस्ट इसको कैंसिल करना है, सेम लेकर आना है ना इसके नीचे। तो कोई भी ऐसे दो नंबर आप यहाँ पर लें जिसको मल्टीप्लाई करवाने पे 4x पावर 4 आ जाए। तो 4 है, मुझे पता है कि 2 ज़ा 4 होता है और x पावर 4 मुझे चाहिए, तो मैं इसके साथ भी x स्क्वायर लगा दूंगी और इसके साथ भी x स्क्वायर लगा दूंगी। टेबल जो कि मैं 2x स्क्वायर का लगा रही हूँ तो यहाँ भी मुझे 2x स्क्वायर लाजमी लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 ज़ा 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, x पावर 4 आएगा। उसके बाद जो हम करते हैं ना, साइन चेंज करते हैं। अब ये वाला जो मैंने अभी लिखा है ना, ये पॉजिटिव है ना, तो इसके नीचे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इसकी साइन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, साइन चेंज करूँगी जब भी तो ये कैंसिल होगा। अब ये दोनों सेम है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया और सेम है बिल्कुल, तो कैंसिल हो गए। और यहाँ आपने क्या करना है, प्लस करना है। 2x स्क्वायर मेरे पास हो जाएंगे 4x स्क्वायर। जब प्लस करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, पावर सेम रहती है, और जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेस सेम रहती है और पावर ऐड हो जाती है। ये दोनों रूल्स आप अपने पास लिख लें और उसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो मैं सेम उतार लूँगी नीचे, 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। ओके, अब ट्रिक की तरफ आ जाएं दोबारा से कि नेक्स्ट ऐसे कौन से दो नंबर होंगे एक जैसे जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ और मेरे पास कम से कम जो है वो 8x क्यूब आ जाए और या फिर 20x स्क्वायर आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आ जाए और फर्स्ट टर्म कम से कम लाजमी जो है वो मेरे पास कैंसिल हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से, यानी कि ये फर्स्ट है ना, अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट होगी ना, तो अंदर वाली फर्स्ट टर्म को अब बाहर वाली फर्स्ट टर्म से जो है वो कैंसिल करवा दें। तो अंदर वाली फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8x क्यूब और बाहर है मेरे पास 4x स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये x स्क्वायर है और ऊपर से भी x स्क्वायर जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि 2x ही वो नेक्स्ट नंबर है जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ में और प्लस का 2x मेरे पास बचा है तो मैं प्लस का ही लूँगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू माइनस की होती है तो हमारे पास यहाँ माइनस का बचता है ना, तो फिर हम माइनस का ही नंबर लेते हैं, लेकिन अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मैं लिखूँगी। ये इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, x को x स्क्वायर से करवाऊंगी तो x क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में करेंगे, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर। ओके, नाउ चेंज द साइन, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, ये भी प्लस का है तो उसके नीचे भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आगे देखिए बच्चों, 4x स्क्वायर, 2 + 2 4x। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 20x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे प्लस के 16x स्क्वायर, प्लस 16x प्लस 16 एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया। ओके, ये प्लस इसलिए बचे क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है हमेशा प्लस माइनस करते हुए उसी की साइन आती है। अब अगला मुझे क्या नंबर लेना पड़ेगा, ऐसा नंबर लें कि कम से कम मेरे पास 16x स्क्वायर आ जाए ना। तो मैं क्या करूँगी, अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के देख लूँगी कि नेक्स्ट कौन सा नंबर मुझे लेना चाहिए। ओके, अंदर वाली फर्स्ट टर्म लिखी और बाहर वाली फर्स्ट टर्म उसके नीचे लिख दी। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो गए।
तो यानी कि सिर्फ मेरे पास यहाँ क्या बचा है 4, तो मुझे 4 ही लेना है यहाँ पे। ओके, मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 ज़ा 16, एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा, प्लस 4 4 ज़ा 16 और एक्स साथ में आ जाएगा, एंड 4 4 ज़ा 16। नाउ चेंज द साइन and the terms are same, so it will be cancelled. Okay, no remainder is remaining. Clear? पहले मैंने टेबल 2x स्क्वायर का लगाया था, उसके बाद 2x का लगाया था, और फिर उसके बाद मैंने 4 का टेबल लगाया था। तो यही मेरा आंसर है बच्चों, और यही आपकी बुक में है। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यस, नाउ सॉल्व पार्ट नंबर 4। जी, पार्ट नंबर 4 भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें अरेंजमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पावर, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है ना। तो आपको पता है जो नीचे होती है पावर, अगर हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाती है, और नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है ना। तो यहाँ पे देखें, पहले हम इसकी पावर सेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखें कि कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लें, इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं ना, एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है। तो दोनों वेरिएबल को आप एक साथ सेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्स ले लेंगे ना, हम एक्स वेरिएबल पकड़ लेंगे और उसके मुताबिक जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले आपने सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि उसकी डिग्री को देखना है, उसकी पावर को देखना है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, +2 है, यानी कि इसकी जो पावर है ना वो 2 है। ओके, पॉजिटिव 2 है ना। और ये वाला एक्स स्क्वायर जो है ना वो नीचे है। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, जैसे ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करूंगी तो ये -2 हो जाएगा और वाई स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा। यानी कि ये एक्स स्क्वायर नीचे है तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली ये -2 पावर है। ठीक है, ये क्या पावर है, ये -2 पावर है। अगर हम x को देखें तो यहाँ x की जो पावर है वो क्या होगी, -2 होगी। देन फिर ये आपका जो है वो एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे ना। और फिर उसके बाद देखें यहाँ पे 14y अपॉन एक्स, अब ये x भी नीचे है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, इस पर कोई पावर नहीं है ना, तो इस पर पावर 1 मौजूद है। जब कोई भी पावर नहीं होती तो 1 होती है, उसको हम शो नहीं करते, लेकिन जब ऊपर शो करेंगे यानी कि x को ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1, और माइनस का 1 तो हमें शो करवाना पड़ेगा लाजमी। यानी कि यहाँ पर x की पावर अभी क्या है, -1। याद रखिएगा, इस वाले x की पावर +2 है, इस वाले x की पावर -2 है, और इस वाले x की पावर -1 है, और इसकी जो पावर है वो क्या है, +1। अब हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले x में देखें 1 2 3 4 x है ना, इन चारों में जो सबसे बड़ी पावर है ना वो किसकी है, +2 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम ये वाला सबसे पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। उसके बाद मुझे कौन सा लिखना चाहिए, +2 के बाद मुझे लिखना चाहिए क्या, -2 लिखना चाहिए या फिर +1 लिखना चाहिए। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि 2 बड़ा है तो 2 लिखें, लेकिन माइनस में, नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे ये नंबर लाइन चलती है ना, कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, ये 0 है, बीच में क्या है, 0 है। अब यहाँ 1 है, +1 +2 +3। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे ही होगा ना। तो देखें, माइनस में जो जितना बड़ा नंबर है ना वो उतना ही छोटा होगा पहले वाले से, यानी कि -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, और -3 उससे भी छोटा है, और -1 से भी बड़ा क्या है, 0। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम अब +2 वाली जो पावर है उसके बाद लिखेंगे +1 वाली पावर लिखेंगे, यानी कि 14x अपॉन वाई मुझे लिखना होगा यहाँ पे। ओके, देन ये वाला हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा 47। क्लियर? अब -2 और -1 में से कौन सा लिखेंगे पहले, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितना छोटा नंबर होगा ना वो बड़ा है, जैसे -1 बड़ा है और -2 छोटा है। ठीक है, तो मुझे पहले बड़ा लिखना है ना, तो मैं ये वाला लिखूंगी माइनस का 14y अपॉन एक्स, और उसके बाद क्या लिखूंगी, +y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन हमारा अरेंज हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं और अपना स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ओके, अब यहाँ मुझे ऐसे कोई भी 2 नंबर लिखने हैं कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ जाए। तो मैं यहाँ ले लूँगी एक्स अपॉन वाई को मल्टीप्लाई में करवाऊँगी एक्स अपॉन वाई से। क्लियर? जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा,
यानी कि रफ वर्क में देखें यहाँ पे x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई। ओके, x को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। यही मुझे चाहिए था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। टेबल मैंने पहले कौन सा लगाया है, x अपॉन वाई का लगाया है। इसकी साइन चेंज करेंगे, यही रूल है कि डिवीजन मेथड में साइन चेंज होती है, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस लगा देना होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है ना, तो मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ कि फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करते हैं। इसका हम एलसीएम लेते हैं, कॉमन लिखते हैं और नॉन कॉमन लिखते हैं। तो उसमें कॉमन क्या है, वाई आ जाएगा, ठीक है। और जो है कॉमन को एक बार लिखते हैं ना, फिर इस डिनोमिनेटर को आपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x, फिर इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो 1 बचेगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x। देन x प्लस x इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई, यानी कि इन दोनों को प्लस करवाने पे मुझे क्या मिलेगा, 2x अपॉन वाई। बाकी की तमाम जो है नंबर्स आप नीचे ऐसे ही उतार लें। जी, अगला नंबर क्या होगा जिससे मुझे इसको डिवाइड करवाना चाहिए, तो मैं जो है यहाँ पे वही ट्रिक इस्तेमाल करूँगी कि अंदर वाले फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड करवा देना है। ओके, अंदर वाली फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 14x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म है 2x अपॉन वाई। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम बड़े शौक से डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये रूल है ना हमारा मैथमेटिक्स का कि अगर आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाना है, क्योंकि डिवाइड को थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल होता है, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाते हैं और उसके बाद वाली जो भी वैल्यू होती है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उलट देते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और x से x भी ख़त्म हो गया, यानी कि सब कुछ कैंसिल हो गया। मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, 7। तो अगला जो टेबल लगेगा वो 7 का ही लगेगा, +7 और +7 में यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 ज़ा 14 और x अपॉन वाई साथ में आ जाएगा और 7 7 ज़ा 49। ओके, नाउ चेंज द साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। सेम टर्म है अपोजिट साइन के साथ, इसके नीचे भी मैं माइनस लगाऊंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 49 माइनस 47 इज इक्वल टू 2, और साइन अब कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। क्यों, क्योंकि 49 बड़ा है और वो हमने किसका कर दिया था, माइनस का कर दिया था। प्लस माइनस करते हुए साइन हमेशा बड़े ही नंबर की आती है। ओके, बाकी ये सब नीचे उतार लें सेम। जी, इसको प्लस कर लेंगे, 2x अपॉन वाई, 7 + 7 इज इक्वल टू 14। क्लियर। अच्छा जी, अब हम कौन सा टेबल लें कि हमें जो है वो -2 मिल जाए, कि हमें -2 मिल जाए, कौन सा टेबल लगाएंगे जी। अंदर वाली फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें बाहर वाली फर्स्ट टर्म से। अंदर वाली फर्स्ट टर्म -2 है और बाहर वाली फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2x अपॉन वाई। तो ये मैं लिखकर और डिवाइड को बड़े शौक से मल्टीप्लाई में चेंज करके बाकी की जो भी मेरे पास वैल्यू है इसको मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, माइनस का y अपॉन एक्स, यानी कि माइनस के y अपॉन एक्स से मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ माइनस का y अपॉन एक्स और माइनस का y अपॉन एक्स। माइनस के y अपॉन एक्स को जब इससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यहाँ मैं कर रही हूँ रफा, कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसका, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माइनस का y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन वाई, तो ये x ऊपर है, ये x नीचे कैंसिल, ये y ऊपर, ये y नीचे कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 2। ठीक है, आ गया माइनस का 2, यही मुझे चाहिए था। यानी कि माइनस के y अपॉन एक्स को जब 2x अपॉन वाई से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस के y अपॉन एक्स को जब 14 से करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 14 और y अपॉन एक्स कहाँ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और एक्स को एक्स से करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब सामने वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है ना आपस में,
जब भी हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास सेम आ गया। इसके नीचे माइनस के नीचे प्लस लगाएंगे, कैंसिल। इस माइनस के नीचे प्लस लगाएंगे, ये भी कैंसिल। इस प्लस के नीचे आप माइनस लगाएंगे, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पहले हमने टेबल लगाया था x अपॉन वाई का, और उसके बाद हमने जो टेबल लगाया था वो +7 का था, और उसके बाद जो हमने टेबल लगाया था वो -y अपॉन x का था। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस आप समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।